और प्रीलिम्स जोखिम भरा था नहीं। हम्म। हाँ हो, बिल्कुल सही है, कोई बात नहीं, उसमें देखिए जीत हार में कोई समस्या नहीं होती। समस्या ये है कि आप जहाँ से हैं वहाँ से आगे बढ़ें। प्रीलिम्स कोई ऐसी घटना नहीं है जिसके प्रॉस एंड कॉन्स ना हो। नहीं होना भी एक अच्छी बात है, बुरी बात है, होना भी अच्छी बुरी बात है। मतलब आप उसमें से रिसीव क्या करते हैं। तो इसलिए मामला ये नहीं कि हो गया तो बहुत खुशी की बात, और नहीं हुआ तो बहुत, जीवन में सुख दुख इससे बड़े बड़े आते रहते हैं, है ना, सुख दुख चलते रहता है। अब रह गया कि उसमें एक्सपेक्टेशन था, बहुत लोगों का होगा जो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर उसके बाद विकल्प क्या है। विकल्प एक ही है, चाहे हुआ हो या ना हुआ हो, है ना। मैनेजमेंट जरूरी। आप सोचिए कि अभी तुरंत फिर मौका मिलेगा, जिनका नहीं हुआ है फिर क्या मिलेगा, फिर मौका मिलेगा, और बहुत जल्दी मौका मिल रहा है प्रीलिम्स का। तो उस मौके को लीजिए, ग्रैब कीजिए, और ये कोशिश कीजिए कि मान ले कि जिनका हो गया है और मेंस नहीं तैयार है, ऐसे कई विद्यार्थी हैं, तो उसका कोई औचित्य नहीं है होने का, है ना। कई हमारे पास फोन आए कि सर अब हम इस एक महीना में क्या करें। अब बताइए हम क्या बता सकते हैं। मेरी जगह पर आप रहिए तो आप क्या बताइएगा कि एक महीने में क्या कर लेंगे आप। नहीं होगा। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी पैरेलल रूप से जिनका नहीं हुआ है वो करें। यानी मुख्य परीक्षा इतना स्ट्रांग कर लें कि अगली बार लूज न करें, है ना। क्योंकि मौके तो लगातार मिल ही रहे हैं, बिहार पीसीएस दे ही रहा है मौका। और फिर फरवरी में है, फरवरी में ही है ना, और ये नवंबर बीतने को है, तो दिसंबर जनवरी 2 महीना, तो विराम कहाँ है। विराम तो है ही नहीं। हनुमान जी कह रहे थे कि राम काज किन्हें बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो आपको भी कोई विश्राम नहीं, जिनका हुआ है उनके लिए भी नहीं, और जिनका नहीं हुआ है वो भी अगर आप एक हफ्ता दुख में काट देंगे तो एक हफ्ता तो गया नहीं। बिल्कुल होता है, क्योंकि अपेक्षाएं रहती हैं विद्यार्थी जीवन में, तो रहता ही है, सबकी अपनी अपनी अपेक्षाएं रहती हैं, लेकिन फिर से मौका मिलते ही रहता है। तो अगली बार जो मौका मिल रहा है उसमें फिर ये ना हो कि केवल पीटी ही हो, है ना, ये सब चीजें रहती हैं। तो इसीलिए न उदास होना है, न हारना है, न कोई पछतावे की जरूरत। जो जो चीजें आप कर सकते हैं आगे, जो प्रबंधन कर सकते हैं, और ये तो बहुत सावधानी की बात है, जैसे हम बार बार कहते हैं कि ना आपको बीमार होने का हक है, न फेस्टिवल मनाने का हक है। अभी तो बस एक ही काम है, और वो काम क्या है कि जिस उद्देश्य से व्यक्ति आया है वो उद्देश्य किसी न किसी स्तर पर, किसी को बड़े स्तर पर, किसी को छोटे स्तर पर, कोई न कोई चीज ले करके ही जाए, है ना। तो होना ही, अब उस पर कोई हारना नहीं है। कई बार इतना कट ऑफ देख रहे हैं, असामान्य है ये, 113 कट ऑफ जाना, ये आ, बुरा है ना। या तो आप क्वेश्चन को कठिन बना दें कि कट ऑफ थोड़ा कम रहे, है ना, बिल्कुल ये वाजिब नहीं है ना। क्योंकि 70% से ऊपर जाना, है ना, तो ये वाजिब नहीं। देखिए मुख्य परीक्षा में हम लोग उम्मीद करते हैं, विगत 20-25 सालों से देख रहे हैं कि 60% रहता है, तो बहुत अच्छे पोजीशन में विद्यार्थी है। तो हम लोग टारगेट बनाते हैं कि कितना है, 60%, जिसमें अच्छे रैंक मिल जाए। सिलेक्शन तो 55 में भी हो जाता है, लेकिन 60% का टारगेट रहता है। और प्रीलिम्स में टारगेट क्या रहता है, 70% का, इससे ज़्यादा का नहीं। तो 105 तक तो सही है, 70% तक सही है किसी भी प्रीलिम्स, है ना। यूपीएससी में तो कम पे ही हो जाता है, लेकिन 70% तो मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब ये उम्मीद, ये असामान्य है। तो असामान्य है तो कहीं न कहीं कमीशन उसके लिए क्या है, ईमानदारी से भी 70% से ज़्यादा आप क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, टफ बना सकते हैं कि कट ऑफ कितना रहे, कम रहे नहीं। वो फिर गेम गेम होने लगता है, गैमलिंग टाइप का होने, जुआ टाइप का होने लगता है। किसी का 2 ज़्यादा हो गया, किसी का 2 कम हो गया, हाँ किसी का तुक्का लगे। ऐसे एग्ज़ाम नहीं होता। एग्ज़ाम कैसे होता है
कि मैक्सिमम आप 70% तक प्रीलिम्स में सिलेक्शन होना चाहिए, तो टफ बना दीजिए क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा और बच्चे पढ़ें और डेप्थ में पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को आसान बना करके वो गैम्बलिंग वाला मामला जो है वो नहीं होना चाहिए। दूसरा, मुख्य परीक्षा में क्या होना चाहिए कि 55% से 60%, 60% में होना चाहिए सिलेक्शन, है ना। तो इसका कमीशन को रखना चाहिए ध्यान। लेकिन तो भी तब भी जब भी हो सकता है कि आगे से ऐसा हो, लोग करें, क्योंकि ये तो है ही सूचना की थोड़ा असामान्य है, ये इतना जाना नहीं क्या। तो जो मुख्य परीक्षा देना है जिनको, तो टेस्ट पर ध्यान दे अच्छे से लिखने पर, और उनके पास विकल्प है कि वही 30 क्वेश्चन तैयार करें। जिनको 68वीं देना है वो थोड़ा और ज़्यादा डेप्थ से पढ़ें, नहीं तो उनके पास थोड़ा वक्त है, तो पीटी और मुख्य परीक्षा दोनों पर वो लगे। नहीं तो केवल फिर पीटी पर लगने से क्या होगा, हाथ से फिसल जाती है चीज़ें। मान ले प्रीलिम्स हो भी गया तो अगर वो ज़्यादा दुखदाई है कि प्रीलिम्स होने के बाद हाथ से फिसल जाए, नहीं, वो ज़्यादा दुखदाई है। तो उसमें लोग लगें, और जो प्रीलिम्स जिनका नहीं हुआ है तो दोनों में लगे। प्रीलिम्स की भी तैयारी अपना वक्त दोनों में बांट करके आधा आधा, और पीटी को और मूल किताबों से पढ़ा जाए। मूल किताबों के अलावा जो सहायक किताबें हैं वो तो है ही, सहायता देती ही, लेकिन मूल किताबों का भी अध्ययन हो। उससे क्या होगा कि थोड़ा आपका थॉट प्रोसेस भी, जैसे मान लिया कि हिस्ट्री में मूल किताब क्या है कि सुमित सरकार है, बिपिन चंद्र की किताब है, इग्नो की किताबें हैं, ग्रोवर की किताबें, है ना। और कुछ हुआ कि भाई सहायक किताबें क्या हैं, जैसे स्पेक्ट्रम है, जैसे लूसेंट है, तब ये सब सहायक है, हेल्पिंग हैंड है ये। तो हेल्पिंग हैंड पे भरोसा, ठीक है, हेल्पिंग हैंड को पढ़िए, लेकिन मूल किताबों को भी एक बार क्या करें। अब अगर आपके पास वक्त है, नहीं, अब मान लिया कि जिसको हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री की बात है, तो डी एन झा की किताब है, झा श्रीमाली के, मतलब मूल किताब भी पढ़े जाएं। और सहायक किताबें जो लूसेंट टाइप की जो चीज़ें आती हैं या स्पेक्ट्रम टाइप की आती है, ये सब क्या है, हेल्पिंग नेचर की किताबें। और कुछ हुआ मूल किताब, एनसीईआरटी की किताब, तो मूल किताब भी पढ़े जाएं, और वो भी, यानी थोड़ा और ज़्यादा प्रिकॉशन और ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत है। और जो मुख्य परीक्षा देना है वो तो अब उनके पास समय क्या है, कम हो गया है, तो कम हो गया तो टेस्ट में लगे। विकल्प पढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं, चाहे पास हुए हों या न हुए, न हुए हो तो और चुनौती है, नहीं है ना, चुनौती। उनको तो और नहीं रुकना है, एक आध दिन के अंदर ही अपने जज्बात पर काबू रखते हुए फिर से कहाँ चल जाना है, फिर से लग जाना है। क्योंकि ये वक्त कहीं मतलब लौट के नहीं आना है कि जी हम 4 दिन उस पर सोचे, नहीं हुआ, नहीं हुआ। जीवन में बहुत सारी चीजें नहीं होती, कई लोगों के साथ बहुत सारी दुर्घटनाएं होती रहती, तो वहीं क्या रुक जाता है व्यक्ति, रुकता तो है नहीं। और जीवन कहाँ रुकता है, आप रुक सकते हैं, वक्त नहीं रुकता है ना। वो तो डेट 17 है, 18 है, 19 बढ़ता चला जाएगा, आप रुक जाएंगे, तो रुकना नहीं, ठीक। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो जो राइटिंग पे ध्यान दीजिए, जिनका प्रीलिम्स हो गया है, कि उस राइटिंग मैनेजमेंट को कैसे बेहतर किया जाए। और जिनका नहीं हुआ है वो तो पहले अभी पढ़े, और पढ़ने के साथ साथ यदि कोर्स हो गया है तब वो क्या करें, टेस्ट दें, थोड़ा और डेप्थ में पढ़ें, थोड़ा और कंसेप्ट की जानकारी राइटिंग पर थोड़ा और ज़्यादा, और मूल किताबों को पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इसलिए हारना नहीं है और न उदास होना है, ये तो जीवन में चलता ही रहता है। समस्या तब आती है जब आप रुक जाते हैं, नहीं, रुकना नहीं है। रुकने से या जो कमियां रह गई उसको, क्योंकि आपसे बढ़िया कोई जज हो नहीं सकता आपके बारे में, बाहर से कोई ऊपर ऊपर देख सकता, आप अपने को जितना देखते हैं उससे ज़्यादा आपको लगता होगा कि कहाँ कहाँ कमियां रह गई हैं, तो उन कमियों को क्या कीजिए, निवारण कीजिए। और ये तो अप्राकृतिक है कि 113 कुछ तो है ही, अब तो उसमें क्या किया जा सकता है। 70% मैक्सिमम है प्रीलिम्स के लिए, और मेन एग्ज़ाम के लिए 60%।
ये किसी भी कमीशन को ये सोचना चाहिए कि इसी रेंज में हो, भले हम अपने क्वेश्चन का स्तर क्या करें, बढ़ाएं, क्योंकि बहुत क्वेश्चन अगर इजी कर दिया जाए तो उसमें कई सारे अच्छे विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, छंट जाते हैं। हाँ, छंट जाते हैं। तो उसको वरीयता मिलनी चाहिए जिसने गंभीरता से डेप्थ अध्ययन किया है, तो उसको मिलना चाहिए मौका। तो वो कई बार मौका होता है कि सरल क्वेश्चन में वो मौके छूट जाते हैं। भाई तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, जो ज़्यादा पढ़ेगा, जो ज़्यादा समझेगा, वो इसकी स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन उदास होने की आवश्यकता नहीं है। घर वालों को भी ये समझने की ज़रूरत है कि एग्ज़ाम जो है वो इस प्रक्रिया का हिस्सा है। अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, आगे पीछे नहीं होना, और इसी प्रोसेस में किसी दिन हो जाता है। नहीं, राम जी तो शादी करके आए थे और सेकंड डे उनको पता चला कि 14 साल के लिए कहाँ जाना है, वनवास जाना है। तो कहाँ उदासी के क्षण थे। कई घटनाएं हो जाती है, अचानक बड़ी से बड़ी घटना हो जाती है।